वैश्विक महामारी कोरोना बेशक लोगों को अपने चपेटे में ले रही है, लेकिन संक्रमित लोग भी इसे मात देने में पीछे नहीं हैं। अगर एक तरफ कोरोना संक्रमित लोगों की ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन संक्रमित लोग भी इसे गुड बाय कहने में पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में हम आपको धौज स्थित अल्फला हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, जहां 15 कोरोना संक्रमित मरीज थे, लेकिन अस्पताल और वहां की मैनेजमेंट को सलाम है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से सभी 15 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट को नेगेटिव में बदल दिया। इस वक्त हॉस्पिटल में कोरोना के एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, जिससे अस्पताल की नमस्कार, मैं शफी सिद्दीकी, PNN में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में जो कोरोना महामारी चल रहा है, उसकी वजह से हर जगह पूरा देश कहें या प्रदेश कहें थमसा गया है। लोग आज कोरोना के साए में जी रहे हैं। लोग परेशान हैं कि इस बला से, इस बवा से कब हमें निजात मिलेगा। इस वक्त हम NIT 86 का लगता हुआ एरिया है, धौज गांव है, और यहाँ ये अल्फला हॉस्पिटल में है। इस वक्त आप देख सकते हैं, आम दिनों में जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल खासकर देखा जाए तो अक्सर भरा होता है, यहाँ मरीज़ और भी लोगों से भरा होता है। लेकिन आज का जो दिन है और यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं, वो लोग नहीं हैं। यहाँ पे खासकर वो है जो कोरोना से इफ़ेक्टेड लोग हैं, या फिर कहें तो जो कोरोना के जो शिकार लोग हैं, उनको आज के टाइम में ऐसे जगह पे रखा जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है, और उनकी जो परेशानी है, उनकी जो बीमारी हो, उसका इलाज किया जा रहा है। तो हम इस वक्त यहाँ अल्फला हॉस्पिटल में हैं, और आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं अल्फला हॉस्पिटल अपने वहाँ जो यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, खासकर कोरोना के, उनको ट्रीट करने में कैसे क्या क्या सावधानी बरत रहा है, किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहा है। आज तकरीबन इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल ने 14 जो पॉजिटिव कोरोना के मरीज़ थे, उनको ठीक किया है, और लोगों को अब जो क्वारंटाइन एरिया में भेज दिया है, ताकि उनका और जो पीरियड होता है चेक करने के लिए, देखने के लिए कि उनको फिर से कहीं सिम्टम ना नज़र आ जाए या इफ़ेक्टेड ना हो जाए, इसलिए उनको क्वारंटाइन एरिया में रखा जाता है। तो वो जो ड्यूरेशन है, वो उनको क्वारंटाइन करने के लिए रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, अब क्या स्थिति है, कितने यहाँ पे और पेशेंट हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आइए हम अल्फला हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से, डॉक्टर से, सबसे हम बात करते हैं। इस वक्त हम ये अल्फला हॉस्पिटल के जो कैंपस है इसमें हैं, और ये नॉर्मली आम दिनों में जो होता है, यहाँ पे मरीज़ों का कतार लगा होता है, लोग अपने स्लिप बनवाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन आज देख सकते हैं कितनी शांति है, लेकिन ये शांति इसलिए नहीं है, एहतियात बरतने के लिए शांति रखी गई है, ताकि लोग यहाँ पे भीड़ ना जमावड़ा लगा पाए और यहाँ पे कोई इस तरीके की अनहोनी ना निकल के आए। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के, इनके केबिन के पास है, और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ मीटिंग भी हो रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका शेड्यूल है, किस तरीके से जो कोरोना के पॉजिटिव हैं, जो लोग हैं उनको नेगेटिव, उनके रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है, और किस तरीके से यहाँ पे इलाज चल रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ का। हमने बताया कि यहाँ पे जो अल्फला हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम है, और किस तरीके से ये लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पे जो बताया कि यहाँ पे 14 से 15 जो पॉजिटिव केस थे कोरोना के, उनको ठीक किया गया है। तो हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर बलविंदर सिंह देसवाल जी। तो मैं इनसे जानता हूं कि बलवीर सिंह, माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर बलवीर सिंह जी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके से ये जो अल्फला हॉस्पिटल की जो टीम है डॉक्टर की, किस तरीके से ऐसे जो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत क्विक रिस्पांस है, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव में अब आ गए, और 14 से 15 अभी फ़िलहाल कल के डेट में ही आए हैं, और किस तरीके से ये लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सर, PNN चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे है, जो हमारे पास जो केसेस हैं, तो 2 तरह से केसेस आते हैं। एक तो हमारे फ्लू क्लिनिक में केसेस आते हैं जिनके पास कफ, फीवर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फ्लू क्लिनिक में रिपोर्ट करते हैं। दूसरा, कुछ लोग हमारे को कंटेक्ट ट्रेसिंग में, जिसके कंटेक्ट थे, फॉरेनर्स के साथ कंटेक्ट हुआ है या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कंटेक्ट हुआ है, वो कंटेक्ट ट्रैकिंग से जो लेके आते हैं सर्विलेंस टीम। तो 2 तरह के जो पेशेंट हैं उनको हम सस्पेक्ट सोचते हैं, जिसके पास कंटेक्ट की हिस्ट्री है, जिसके पास जो है फॉरेनर के साथ ट्रैवल किया है, या जिसके साथ पॉजिटिव केसेस की हिस्ट्री है, तो उनको जो है सबको हम सस्पेक्ट रखते हैं, और उनका हम थ्रोट स्वैब भेजते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वैब टेस्ट के लिए कि वायरस है कि नहीं है, आइसोलेशन के लिए।
जिसकी रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर ही हमारे को मिल जाती है। और जैसे रिपोर्ट मिल जाती है, यदि वो नेगेटिव है तो सस्पेक्ट केस जो है क्वारंटाइन में रहता है 14 दिन तक, क्योंकि कई बार जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मैक्सिमम 14 डेज होता है। और दूसरे जो हैं जो पॉजिटिव आते हैं, उसको हम पॉजिटिव आते ही आइसोलेशन वार्ड जो हमारा पास तैयार है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। आइसोलेशन वार्ड में हमारे पास डॉक्टर्स की टीम, नर्सेज की टीम, पैरामेडिकल्स, बाकी जो टीम है, लेबॉर्ट्री की टीम, जो सफाई वाले, सैनिटाइजर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो रेडियोग्राफर्स, सब की टीम जो है वो तैयार रोस्टर में रहती है, जो कि 24 आवर्स ड्यूटी पे हैं। और वो जो है आइसोलेशन वार्ड के एरिया के पास ही उनका रेस्ट रूम है और वो 24 घंटे वहीं रहते हैं जब, और वो ड्यूटी जो है तकरीबन 7-8 दिन तक करने के बाद ही वहाँ से निकलते हैं और 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं। अपना रोस्टर अपने आप बना लेते हैं। जैसे 2 डॉक्टर हैं तो 12-12 घंटे, या 3 डॉक्टर हैं तो 8-8 घंटे ऐसे बना लेते हैं और स्टाफ वहीं रहता है। उनका खाना पीना रहना सब उधर ही है, तो वो बाहर कंटेक्ट में ना आए। आपसे खासकर 2 चीज़ें आपने जो बताया है कि जो पॉजिटिव होते हैं या जिनको क्वारंटाइन रखा जाता है, जो सस्पेक्टेड केस आते हैं, उसमें से जब रिपोर्ट आने के बाद से पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बाद से डिसाइड होता है। आपका या फिर आपकी जो टीम है, बड़ा लंबा सफ़र, एक तकरीबन 1 महीने 2 महीने के करीब होने को है। ये नई बीमारी से अब आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। क्या रिएक्शन होता है, कैसे होता है? और ख़ासकर ये देखा जाए अल्फला हॉस्पिटल में 14 मरीज़ों को अचानक या फिर बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने ट्रीट किया कि वो अब यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या होता है, किस तरीके से आप लोग उनके ऊपर वर्क करते हैं? हमारा जो पहले जो ग्रुप आया था, जो सस्पेक्ट केस 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और हमने जैसे उनका सैंपल भेजा तो हमारे को जो रिजल्ट्स हैं उनके 4th मॉर्निंग में मिल गया था 4 अप्रैल को। तो उसी जो पॉजिटिव आए हमने उसको, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रिपरेशंस था और आइसोलेटेड वार्ड तैयार था, ड्यूटी रोस्टर वगैरह सब डॉक्टर्स वगैरह तैयार थे, तो हमने पहला जो बैच है वहाँ पर शिफ्ट किया। और फिर हमने जो ट्रीटमेंट नॉर्म्स गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन एंड सपोर्टिंग ट्रीटमेंट जो भी देते हैं, और जिसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन और बाकी जो थेरेपी है उस पर हम डालते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। आफ्टर एवरी 3 to 4 days वी आर सेंडिंग सैंपल, रिपीट सैंपल, उसका दोबारा सैंपल देखते हैं, जब तक वो नेगेटिव नहीं होते भेजते रहते हैं। जब वो पेशेंट का कोई पहला नेगेटिव आ जाता है तो उसको जो है फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा दूसरा नेगेटिव भी आ जाता है, तब हम, और उसको एसिम्प्टोमेटिक रहता है पिछले 3 दिन से, तो उसको हम फिर जो है क्योर्ड केस सोच के फिर उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं और वो क्वारंटाइन में दोबारा शिफ्ट हो जाता है या दूसरा क्वारंटाइन में शिफ्ट कर देते हैं आगे फर्दर मॉनिटरिंग के लिए, और उसकी वहाँ पर मॉनिटरिंग होती रहती है। हमारे पास जो केसेस हैं कुछ माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स वाले आए हैं और जिसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया तो वो पूरा रिकवर हो गए हैं। आज 15वें पेशेंट का अभी रिपोर्ट मेरे को मिला है, जो क्योंकि 15 पेशेंट हमारे पास आए हैं जो पहली तारीख से लेके अब तक, तो काफ़ी पेशेंट जो है 14 दिन के अंदर ही जो है डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ पेशेंट थोड़े लंबे भी चले हैं, और ये जो पेशेंट था ये जैसे 6 तारीख को था और आज जो है जैसे 25 तारीख हो गई है, तो इसको 19 दिन लगे हैं। इस तरह के जो पेशेंट आते रहते हैं जाते रहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। अब ये नेगेटिव आ गए तो क्वारंटाइन में हम रखते हैं 14 दिन मॉनिटरिंग के लिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा आप लोगों का एक सराहनीय कदम रहा, उसका नतीजा है जो निकल के आया है। पॉजिटिव केस अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि आपने बताया लास्ट जो आपका पेशेंट था 15वां, उसका भी नेगेटिव रिपोर्ट आ गया, और जिस तरीके से आप लोग मुस्तैद हैं वो अच्छा रिस्पांस भी निकल के आ रहा है। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अर्ली स्टेज पे जो अब लंबा टाइम आप लोगों ने मरीज़ के इफ़ेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ में गुजारा है, तो आम जनता जो इससे लोग सफ़र हो रहे हैं या फिर अब सुनने में आ रहा है कि अब सिम्टम भी नहीं आ रहा है इसका निकल के, तो कैसे लोग इसको बचें, कैसे वो अपने आप को एहतियात बरतें, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जब पेशेंट को पता लगता है कि पॉजिटिव है, आपको ये बड़ा नेचुरल है कि उसमें काफ़ी एंग्जाइटी और थोड़ा सा डर घुस जाता है। उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टीम विजिट करती है, हमारे डॉक्टर भी उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको तसल्ली करते हैं। इसी तरह फैमिलीज़ को भी तसल्ली करते हैं और उनके कंटेक्ट ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। वो नेगेटिव हैं तो वो उनको भी क्वारंटाइन करते हैं। तो इस तरह जो है उनकी पूरी तो एंग्जाइटी को रिलीव करना। दूसरा एक सोशल स्टिग्मा थोड़ा सा रहता है, क्योंकि उसके परिवार को फिर दूसरे पड़ोस वाले, तीसरे वाले वो जो है उनको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो उसको जो है समाज में जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है ताकि उनको सोशल स्टिग्मा ना हो। दूसरा जो प्रिकॉशन नेचुरली उनका अलग है, सब फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ केयर ने जो पूरा पीपी किट वगैरह पहन के करते हैं, लेबॉर्ट्री वाले दूसरे वाले,
हम पूरा जो 100% प्रिकॉशन लेके ही करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के भी जितने भी कंटेक्ट में आए हैं उनके हम जो सैंपल अभी तक भेजे हैं, और सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कंटेक्ट डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और जैसे सफाई वाले और जो खाना सप्लाई करने वाले, लेबॉर्ट्री वाले, सब अभी तक जो हैं हमारे रिजल्ट नेगेटिव हैं। कोई ऐसा हमारा पॉजिटिव नहीं आया है और किसी में कोई ब्रीच ऐसा नहीं हुआ है जिससे उसको कोई इन्फेक्शन आए। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पैनिक है वो तो हॉस्पिटल में कुछ और है, बाहर लोगों में अलग तरीके के रहता है, छोटे चीज़ों में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम पब्लिक से यही कहेंगे कि ऐसे है कि कोई बाई चांस ये वायरस है आ भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं। आप जो है जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएं, यदि आप में सिम्टम्स हैं तब भी टेस्ट कराएं, यदि आप कंटेक्ट में आए तब भी टेस्ट कराएं। टेस्ट गवर्नमेंट ने, ये टेस्ट की कॉस्ट जो है 4,500 से 8,000 रुपये तक पड़ती है, फिर भी गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री किया हुआ है, तो आप ये इसका फ़ायदा उठाइए। टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। सिम्टोमेटिक भी 80% लोग जो हैं उनमें कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए अर्ली जो जल्दी से जल्दी टेस्ट कराएंगे और जल्दी से यदि पॉजिटिव आ जाता है जल्दी से जल्दी आइसोलेट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आगे फर्दर बीमारी कम्युनिटी में ना फैले। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो है जागरूक रहें, और कोई भी सिम्टम्स आता है या आप कंटेक्ट में आ जाते हैं तो टेस्ट कराने से घबराएं नहीं। दूसरा, आप पास पड़ोस को समझाएं कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, और वायरल डिजीज़ है तो इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर जो किसी को ज़रूरत पड़ती है, रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं तो गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर रखी है, हमारे पास सब कुछ है, वेंटिलेटर है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट है, ICUs हैं, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे देखो 15 पेशेंट अभी ट्रीट हो गए हैं, कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किसी का कोई डेथ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल कंटेक्ट में रहें, और आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो आप जो अपने जो भी आप कोई डॉक्टर इंचार्ज है या हेल्थ केयर वर्कर हैं उससे ज़रूर जांच करवाएं। जांच जो है सब जगह अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं तो हमारे पास आ जाएं, हमारे हॉस्पिटल में हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जाँच जो 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अल्फला हॉस्पिटल एक के बाद एक ख्याति हासिल करते जाता है। पीछे खासकर देखा जाए तो यहाँ पे कैंसर का इलाज जो हुआ या फिर क्रिटिकल जो सर्जरी हुआ, कई ऐसे मायने में यहाँ से अच्छा रिस्पांस आया है, रिज़ल्ट आया है, जो शहर में अपना एक नाम बनाता जा रहा है। यहाँ ये भी सुनने में आया कि यहाँ से आज 15 मरीज़ जो है, 14 या 15 मरीज़ जो है डिस्चार्ज हुए हैं, जो कोविड-19 के सफ़र थे। अल्फला हॉस्पिटल इस तरीके की नया जो एक अपना पहचान बनाता जा रहा है एरिया में, और कैसे इस विपद की घड़ी में आप लोग बहुत मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये जज्बा आ रही है आप लोगों में? हमारा हॉस्पिटल अल्फला गवर्नमेंट ने चूज़ किया था इसको एक कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने के लिए। हमने इनको द गवर्नमेंट को 50 बेड्स क्वारंटाइन के लिए दिए और 75 बेड्स आइसोलेशन के लिए दिए। इससे क्या हुआ कि जब हमारे पास पेशेंट्स आने शुरू हुए जो कोरोना पॉजिटिव थे, वो हमने उनको 5वें फ्लोर पे आइसोलेशन में रखा। हमारी सेपरेट टीम्स डॉक्टर्स की बनाई, 3 टीम्स जो एक एक करके उनको देखभाल कर रही थी, और आइसोलेशन के लिए जो क्वारंटीन के लिए हमने एक सेपरेट बिल्डिंग दे दी उनको, वो हमारे कैंपस के अंदर ही। बिल्डिंग के अंदर 12 फ्लैट थे जिसमें 5-5 लोग इंडिविजुअल्स रह सकते थे। सो वो बड़े खुश थे वहाँ पर, उनका खाना पीना रहना सहना सब का देखभाल हमने किया है। और जो एक्चुअली सफ़र कर रहे थे आइसोलेशन में पेशेंट्स जिनको कोरोना पॉजिटिव थे, उनका देखभाल तो हमारे डॉक्टर्स 24 घंटे देख रहे थे। हमारे पास वहाँ पर एडिक्वेट सप्लाईज हैं, PPE किट्स की, फेस मास्क की, N95 मास्क, IV फ्लूइड्स की, और सब हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर्स, सैनिटेशन इक्विपमेंट सारा हमने पहले से प्रिक्योर करके रखा था और किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। आज हमने लास्ट 2-3 दिनों में हमने 14 पॉजिटिव पेशेंट्स को गुड बाय कहा है और वो खुशी खुशी अपने घर चले गए हैं। घर का मतलब ये हुआ कि इनको हम 14 दिन क्वारंटाइन में फिर रखेंगे, इनको 14 दिन क्वारंटाइन में, बट थोड़ा सा खुला जगह उनको मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा लोगों से घूम सकते, थोड़ा बाहर निकल सकते। तो ये लोग बड़े खुश हैं और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। पुलिस ने हमको पूरा सपोर्ट किया है, हमारे SHO साहब ने, और
केटरिंग वालों ने केटरिंग हमारे जो है मिस्टर कृपानी, उन्होंने अच्छा खाना दिया उनको, 3 टाइम खाना देते थे और उनका हाइजीन सैनिटेशन के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। अभी कोई तकलीफ़ नहीं है हमें, और डॉक्टर देसवाल ने आपको बताया है उनकी दवाइयों के लिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हमारे पास सब दवाइयाँ हैं और वी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। वैसे आपके अगल बगल में जो एरिया है, कुछ एरिया को यहाँ पे खासकर सील कर दिया गया है, वहाँ पे कुछ सिम्टम्स निकल के आए, उसके बाद से इस तरीके से उस एरिया को सील कर दिया गया ताकि वहाँ के लोग ना निकल के आए, ना और लोग फैलें। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपका हॉस्पिटल है या फिर आप और बाकी हॉस्पिटल के टच में रहते हैं, लंबा सफ़र हो गया इस बीमारी को ट्रैवल करते हुए, तो कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? क्या करें लोग, या फिर क्या इसमें सुधार हो सकता है? ये बीमारी तो अभी रहेगी, जब तक गर्मी तो बढ़ रही है, मगर लोग जब तक मिलेंगे जुलेंगे तब तक तो ये रहेगी। इन्होंने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखा है जो प्राइम मिनिस्टर ने, वो बहुत अच्छा है। हमें तो थोड़ा दूर रहना है एक दूसरे से। सोशल डिस्टेंसिंग से ये बीमारी का सफाया होगा। हम तो कहते हैं हमारे इस एरिया में जितने गांव हैं, लोगों को हम हमारे टीम्स जा के लेक्चर दे रही हैं कि कैसे रहें, कैसे घर को साफ रखें, कैसे एक दूसरे से दूर रहें। और हमारे एरिया में कोई नया केस अभी नहीं आया है, पिछले 2 हफ्तों में कोई केस नहीं आया है। तो हम लोग बड़े खुश हैं उस बात से कि प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो अच्छा चल रहा है। लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इस टाइम पे? बस यही है कि दूर रहिए एक दूसरे से और अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। जब तक ये 3 मई तक जैसे बोला गया है आपको, आप प्लीज़ घर में रहिए और लोगों से कांटेक्ट अवॉइड कीजिए। अनलेस बहुत ज़रूरी है तभी निकले, नहीं तो मत निकले। थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।